वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब पहले मैं बात कर दूं आपको कि स्टैंडर्ड 9th में भी आप चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या सीख के आए थे, तो कि सबसे पहले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट और सब सीख के आए थे ना, ओके। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं पॉलिनोमियल के। अब यहाँ पर भी हम पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ओके। मान लो कि यहाँ पर मैं कोई भी इस तरह से लिख दूँ 3, 4, ये पॉलिनोमियल है तो नहीं, ये सिर्फ क्या है, तो कि ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। पॉलिनोमियल यानी कि क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए, तो उसके साथ होना चाहिए वेरिएबल। मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा 3x 4x + 2 5x - 9, ओके। अब यहाँ पर मैं दूसरी लाइन देखो x² वाला लिखता हूँ, x² + 2x - 7, ओके, 3x² - 9। बाद में लिखता हूँ एक क्यूब वाली लाइन लिखता हूँ, x³ - 7x + 3, x³ - 3x² + 7x - 8, ओके। चलो ये पॉलिनोमियल है, तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पर x, तो कि x वाला यानी कि वेरिएबल है, यानी कि क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर पावर क्या है, तो कि पावर क्या है, तो कि पावर मैक्सिमम पावर जो होगी डिग्री की, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिग्री कहेंगे, ठीक है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ 1। अब यहाँ पर देखो तो कि वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है ना। देखो x 3x² - 9, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, तो कि 2 हुआ, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है उसको हम कहेंगे डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है x, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, ये इक्वेशन है तो मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होता है, ओके। यहाँ पर भी क्या है 3, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, ओके। अब तो कि कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हम किसे कहेंगे, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स हम किसे कहेंगे, तो कि यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट हम मान लो कि हमें पूछा गया है एग्जाम में कि कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम क्या कहेंगे, तो कि कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में -7 है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x³ हमें पूछा गया है यहाँ पर, तो x³ के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 होगा ना, 1 × x³ = x³ होगा, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x³ = 1। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x = -7। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x पूछा गया होगा तो हम क्या कहेंगे, 2। कोफिशिएंट ऑफ x² = 3, कोफिशिएंट ऑफ x = 5, कोफिशिएंट ऑफ x = 3, यानी कि वेरिएबल के साथ हमें जिसका भी कोफिशिएंट चाहिए तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, वो होगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। अब देखो तो कि यहाँ पर सिर्फ x वाला हमारे पास कोई भी होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सिर्फ हमारे पास मान लो कि -7x दिया गया है, ओके, -7x + 9y, ओके। चलो इस तरह से हमारे पास कुछ भी दिया गया है तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। चलो बोलो, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ
यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, दो टाइप के वेरिएबल है x और y। सिर्फ इस तरह से दिया गया होता ओके तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। हाँ पॉलिनोमियल है मगर वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल है यहाँ पर, टोटल 2 वेरिएबल। अब देखो सिर्फ इस टाइप का दिया गया होगा, ठीक है। तो इसके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो कि यहाँ पर x की पावर सिर्फ 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर इस तरह से दिया गया है 3x² + 7, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो कि यहाँ पर x² दिया गया है ना, वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है हमारे पास 2, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे बच्चों, तो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब मान लो कि क्यूब वाला कोई दिया गया है इस टाइप से 9x³ - 6 कुछ भी, यानी कि मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल के ऊपर 3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर हमने कितनी बात की, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो कि पॉलिनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि हमें जिसका भी कोफिशिएंट चाहिए ओके उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है। मान लो कि एक कोफिशिएंट ऑफ x, तो कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम क्या कहेंगे, तो कि कोफिशिएंट, ठीक है। अब तो कि वन वेरिएबल यहाँ पर, तो कि टाइप ऑफ, तो यहाँ पर देखो x⁻1 है, वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो 1, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि 3। उसके बाद हमने बात की कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट यानी कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो आज हमने बात की। अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है बच्चों। उसमें आएगा नंबर्स ऑफ जीरोस, ओके। नंबर्स ऑफ जीरोस किस तरह से फाइंड करने हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.